नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दायरा है वो बहुत ही संकुचित है। कहने का मतलब ये है कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पार्टियां बहुत कम सारी हैं। अब इन्फ्लुएंशियल में ले लीजिए तो कांग्रेस और बीजेपी और कुछ पार्टियों को छोड़ के सारी छोटी मोटी रीजनल पार्टी है जो 5 से 10 सीट लेकर बैठी होती है। और यहाँ पे हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स का जो दायरा है, पेरीमीटर है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज पर आकर रुक जाता है, नहीं तो दूसरा सब्सिडी पे रुक जाता है, नहीं तो तीसरा खटाखट पर रुक जाता है, नहीं तो चौथा माइनॉरिटी पे रुक जाता है। तो जब इस तरह से जब रुकती हुई जो ये है पद्धति है जो पूरे राजनीति की, उसमें आजकल सभी के सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पे नज़र लगाए बैठी है। वो भी तब से जब से थोड़े से बहुजन समाज पार्टी के वोट लोकसभा की 18वीं इलेक्शन में हस्तांतरित हुए समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, और आज़ाद समाज पार्टी के नेता नगीना से जीत गए। बस फिर क्या था, सब लोगों को लगा कि भाई ये जो मायावती जी जो पॉलिटिक्स अपना करती हैं, जो माइनॉरिटी शोषित वर्ग के लिए जो वो 2 दशकों से ज़्यादा से कर रही है, बस उनके वोट बैंक को किस तरह से लेना है। और इसका जीता जागता एक उदाहरण आया है कि नगीना से जो जीते थे ना आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने पूरे यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। उनको लगा कि चलो भाई अभी थोड़ी कमज़ोर है बहुजन समाज पार्टी, तो थोड़ा हम भी 2-4 हाथ आजमा लेते हैं। उधर कांग्रेस भी वही कर रही है, उधर समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, उधर बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि वो सीट को कैसे लाए। इस सारे में इस बार बहुत ही देखने वाला होगा उपचुनाव, जब मायावती जी चुनावी मैदान में अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगी अपने कैंडिडेट्स के लिए। तब और इस चुनाव के बाद कौन होगा यूपी में पिछड़ों का नेता, एक तरह से उसका डायरेक्शन दिखने लगेगा। लेकिन मेरे को जो लगता है कि इतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी को झाड़ू की तरह समझ लेना और सोचना कि ख़त्म हो गई, ये सारे के सारे पार्टियों की सबसे बड़ी गलती होगी। और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, तब ये क्यों नहीं बोलते थे आप? तो जब साथ नहीं दिया तो हम तोहमत लगाएंगे
तो ये है यूपी की राजनीति। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि बीएसपी मिट गई है, उनका सोचना बहुत जल्दबाजी है। और इसमें आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया को भी ये समझना चाहिए। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे ज़रूर बताइए। इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।